हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द सिंपल इंग्लिश ग्रामर में और एक बार स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मॉडल एक्सुलरी के बारे में जानकारी लेंगे। ये इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये 8, 9, 10, 11 और 12 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस वीडियो में हम उन स्टूडेंट्स को मॉडल एक्सुलरी पर किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस के आसानी से कैसे आंसर्स फाइंड आउट करें, इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। सो वीडियो को आखिर तक देखें। डेफिनेटली आई हैव अ गारंटी स्टूडेंट, आप लोगों का मॉडल एक्सुलरी ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी विल स्टार्ट आवर वीडियो। सो द नेक्स्ट स्लाइड, एक्सुलरी जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं या इसका तीसरा नाम सपोर्टेड वर्ब भी हो सकता है। सो इन हेल्पिंग वर्ब को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी एक्सुलरी, मॉडल एक्सुलरी और मार्जिनल एक्सुलरी। सबसे पहले प्राइमरी एक्सुलरी के बारे में जान ले। सो हियर यू कैन सी दैट इन प्राइमरी एक्सुलरी को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टू बीज फॉर्म यानी एम इज आर, वॉज वेयर, शैल बी या विल बी। टू हैव्स फॉर्म have, has, had और to do's फॉर्म do, does, did। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, प्राइमरी एक्सुलरी एक आसान आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को बता दे तो ऐसे एक्सुलरी जिनका इस्तेमाल हम लोग टेंस बनाते वक्त या टेंस में करते हैं, ये सभी एक्सुलरीज या हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को टेंस में दिखाई देंगे। नाउ मॉडल एक्सुलरी, इस मॉडल एक्सुलरी को हम जानकर ले सबसे पहले। तो कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, शुड, वुड, ऐसे बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स हो सकते हैं, उन्हें हम मॉडल एक्सुलरी कहते हैं। और कुछ ऐसे एक्सुलरीज होते हैं जिसे मार्जिनल एक्सुलरी कहा जाता है। यूज टू, नीड या नीड टू या डेयर, इन सभी एक्सुलरी को मार्जिनल एक्सुलरी कहा गया है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस स्लाइड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट what are the model auxiliary and what it shows or indicates or functions in the sentence। इस टेबल के जरिए से हम ऐसे कौन से हेल्पिंग वर्ब या मॉडल एक्सुलरी है और वो सेंटेंस में आप लोगों को क्या इंडिकेट करते हैं, क्या शो करते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, वो हमें जानकर लेना है। सो लुक एट दैट कैन और कुड। सो आपको सामने सबसे पहले ये जानकर ले कैन और कुड ये आपके लिए क्या शो करता है। एक सेंटेंस में इसका आइडेंटिफिकेशन या इंडिकेशन या फंक्शंस क्या हो सकते हैं। सो लुक एट दैट कैन और कुड विच शोज टू अस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट। सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, अब आपके सामने पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन या रिक्वेस्ट शो किया गया हो या आपका सेंटेंस इनमें से कोई एक दैट फंक्शन शो कर रहा है, सो डेफिनेटली आप लोगों को कैन या कुड का इस्तेमाल करना है। उसी तरीके से मे एक मॉडल एक्सुलरी है, वो आपको सेंटेंस में क्या शो करता है। लुक एट दैट, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी और परमिशन। सो मे कभी आपके सामने क्वेश्चन में दिया गया है, सो आपको ये देखना है कि उसके सामने डेफिनेटली एक तो रिक्वेस्ट की गई है या सेंटेंस में किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है या सेंटेंस आपसे किसी चीज़ के बारे में परमिशन मांग रहा है। उसी तरीके से मस्ट, सो मस्ट यहाँ पर हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट करता है, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्शन यानी किसी चीज़ का कंपल्शन, ऑब्लिगेशन यानी हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है और नेसेसिटी यानी हमारी ये ज़रूरत है, गरज है। ओके, उसी तरीके से माइट यहाँ पर क्या शो करता है, तो माइट आप लोगों को पॉसिबिलिटी, ओके, बट किस टाइप की पॉसिबिलिटी, सो लेस पॉसिबिलिटी, परमिशन या रिक्वेस्ट यहाँ पर हमें माइट शो करता है। उसी तरीके से शुड आपको क्या शो करता है, सो शुड आप लोगों को एडवाइस, कंपल्शन या डिजायरेबिलिटी आप लोगों को सेंटेंस में शो करता है। उसी तरीके से वुड यहाँ पर आपको क्या सेंटेंस करता है, सो वुड आप लोगों को हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, यहाँ पर वुड को ऑब्लिक में हम यूज टू भी लिख सकते हैं। सो यूज टू और वुड आप लोगों को हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट यानी आपको किसी चीज़ का हैबिट है कंटिन्यूसली पास्ट से, सो ऐसे वक्त में आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो कि वुड और यूज टू ये हैबिचुअल एक्शन शो करता है इन द पास्ट। नाउ लुक एट द स्टूडेंट, इन सभी टेबल का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो आप लोगों को मॉडल एक्सुलरी में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सो उसमें का एक पहला टाइप यहाँ पर दिया हुआ है, अंडरलाइन द मॉडल एक्सुलरी एंड स्टेट व्हाट इट शोज और इंडिकेट। सो आप लोगों को क्या करना है, आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चन में से आपको एक मॉडल एक्सुलरी को सबसे पहले अंडरलाइन करना है, फाइंड आउट करना है और उस अंडरलाइन करने के बाद वो मॉडल एक्सुलरी आप लोगों को क्या शो करता है वो आपको यहाँ पर लिखना है।
So look at the question. Email programs can manage your all electronic messages for you. So look at that one sentence is given there. यहाँ पर आपको सबसे पहले model auxiliary को find out करना है. So you can easily find out that can is a model auxiliary. So यहाँ पर हमें easily पता चलता है कि can एक model auxiliary है और इस sentence के according यहाँ पर हमको can क्या show करता है. So can आपको यहाँ पर ability और capability इन दो words के बारे में show करता है. So आप लोगों को यहाँ पर can को underline करना है, कैन को लिखना है और कैन के आगे डैश कर आपको बताना है कि कैन शोज और इट शोज एबिलिटी और कैपेबिलिटी इन दैट एनी वन यू कैन राइट इट. ओके ना उसी तरीके से यू मस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम द जॉब. ये आपके सामने एक नया एग्जाम्पल दिया हुआ है. इनमें से भी सेम थिंग करनी है कि आप लोगों को पहले मॉडल एक्सिलरी को फाइंड आउट करना है और वो मॉडल एक्सिलरी आपको क्या शो करता है उसके बारे में जानकारी लिखनी है. सो यू कैन सी हियर इन सेकेंड वन सेंटेंस मस्ट इज इन मॉडल एक्सिलरी. हमारे सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस में मस्ट ये मॉडल एक्सिलरी है और मस्ट आपको सेंटेंस में क्या क्या शो करता है. सो मस्ट आपको कंपल्शन, एडवाइस या नेसेसिटी. इन सेंटेंस में से यू मस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम द जॉब, ये सेंटेंस में मस्ट का रोल होता है कि ये मस्ट यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में, कंपल्शन के बारे में बताया जा रहा है, किसी एडवाइस के बारे में बताया जा रहा है या किसी नेसेसिटी के बारे में बताया जा रहा है. उसी तरीके से और एक एग्जाम्पल्स के जरिए आपको समझाया गया कि यू शुड प्लांट मोर ट्रीज टू सेव आवर एनवायरमेंट. यहाँ पर भी आप लोगों को मॉडल एक्सिलरी को फाइंड आउट करना है और वो मॉडल एक्सिलरी आप लोगों को क्या शो करता है, क्या इंडिकेट करता है वो लिखना है. सो हियर इजीली यू कैन फाइंड आउट दैट शुड ये आपके सामने मॉडल एक्सिलरी है और शुड इस सेंटेंस में आपको एक एडवाइस और एक सजेशंस के बारे में जानकारी दे रहा है. सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आपको एक मॉडल एक्सिलरी पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आपको दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया. ये क्वेश्चन आप लोगों को एक मार्क्स के लिए रहेगा. सो हाफ मार्क आप लोगों को मॉडल एक्सिलरी को फाइंड आउट करने के लिए रहेगा और हाफ मार्क आप लोगों को वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो उसके फंक्शंस क्या है उसको दिखाने के लिए रहेगा. उसी तरीके से मॉडल एक्सिलरी पर एक टाइप का कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो यूज मॉडल एक्सिलरी शोइंग डैश डैश डैश, यानी आप लोगों को एक आगे एक वर्ड दिया जाएगा कि एक ऐसा मॉडल एक्सिलरी यूज करो जो डैश शो करता है. डैश शो करता है यानी एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, कुछ भी वर्ड्स दिए जा सकता है. सो लुक एट दैट. उस पर इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स को जान ले कि माय ग्रैंड मदर इज 85 बट शी वुड स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस. ये आप लोगों के लिए सामने एग्जाम्पल दिया गया है. एक इंस्ट्रक्शंस या नोटिस आप जान कर ले कि यूज मॉडल एक्सिलरी शोइंग एबिलिटी. हमें क्या करना है, यहाँ पर एक उस मॉडल एक्सिलरीज को रिप्लेस करना है और उस रिप्लेस वर्ड के जगह पर एक ऐसा मॉडल एक्सिलरीज यूज करना है जो हमें एबिलिटी के बारे में शो करता है. तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि पहले क्वेश्चन में मॉडल एक्सिलरी कौन सा दिया गया. सो आपके क्वेश्चन में वुड मॉडल एक्सिलरी दिया गया और उसे रिप्लेस किया गया एबिलिटी दर्शाने वाले शब्द से. सो एबिलिटी कौन सा वर्ड हमें शो करता है, सो कैन हमें शो करता है. सो सिंपली हमें क्या करना है, पूरे सेंटेंस में से उस मॉडल एक्सिलरी वुड को निकालना है और वुड के जगह पर आप लोगों को कैन का इस्तेमाल करना है. रेस्ट ऑफ सेंटेंस एज इट इज. एक बार आंसर देख ले. माय ग्रैंड मदर इज 85 बट शी कैन स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस. सो हमने यहाँ पर एक एबिलिटी शो करने वाला एक्सिलरी फॉर्म का यूज किया है. उसी तरीके से और एक एग्जांपल के जरिए से देख ले कि आवर कंट्री विल बिकम अ सुपर पावर बाय 2025. यूज अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यूज मॉडल एक्सिलरी शोइंग पॉसिबिलिटी. आपको एक सेंटेंस में से एक मॉडल एक्सिलरी को रिप्लेस करना है और ऐसा वर्ड रिप्लेस करना है जो पॉसिबिलिटी के बारे में जानकारी देता है. सो सिंपली हमें पता है कि एक टेबल के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी दर्शाने वाला शब्द मे है. सो हमने इस सेंटेंस से विल को निकाला और उस विल के जगह पर मे का यूज किया. लुक एट दैट कंप्लीट आंसर. आवर कंट्री मे बिकम अ सुपर पावर बाय 2025. So like that way we have completed the model auxiliary student.